आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना बहुत ही मज़े का एक कुकवेयर सेट जो मैंने रमज़ान के थीम के मुताबिक लिया है। लेने वाले तो वैसे ही बर्तन हुए हुए थे, तो मैंने सोचा कि बहुत ही प्यारा एमरल्ड कलर जो है ये लेती हूँ। ये मैं आपको भी क्लोज़अप भी दिखाऊंगी। और निकाला मैंने, पहले तो सारी कैबिनेट को सेट करना था, सोचा इसको साफ़ भी कर देती हूँ। किचन की सफाई तो शुरू होनी है रमज़ान की वजह से, और इसका रिव्यू भी मैं आपको दूंगी। पाकिस्तान में तो बड़ी ही मज़ेदार किस्म की ठंड पड़ रही है, बल्कि ये भी सुनने को आ रहा है कि वहाँ स्नोफॉल होने वाली है। देखते हैं होती है या नहीं, लेकिन सर्दी तो बहुत सख्त है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे आप हार्डली हमें स्वेटर्स जैकेट्स पहने हुए देखेंगे। हाँ, रात में घूमने फिरने जाते हैं तो तब तो पहननी पड़ती है, अदरवाइज डे टाइम इट्स नॉर्मल। अच्छा प्लेजेंट सा बस वेदर है। वो सर्दी तो यहाँ पे होती ही नहीं है। बड़ा मज़ा आ रहा होगा आप सबको तो। अच्छा खैर, तो मैं आई हुई थी बैल्कनी में, मैंने सोचा कि इस कैबिनेट को यूज़ करके देखती हूँ। अगर किसी तरह भी ये यूज़ हो रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये बिल्डिंग वालों को ना गिव अवे कर देती हूँ, क्योंकि ये जो कैबिनेट है ना, हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो खैर, पहले तो मैंने ये किया कि जो सारे ये टॉयज़ थे बच्चों के, इनको मैंने, ये सैंड टॉयज़ है ना, जब खेलते हैं खेलने जाते हैं बीच पे तो फिर उनको यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा कि डब्बे में जो पड़े हुए हैं तो इनको एक शॉपर में डाल देती हूँ और फिर ना इसको रख देती हूँ कैबिनेट में। उससे क्या होगा कि ओवरऑल लुक जो है ना वो नीट हो जाएगी। बैल्कनी की पहले ही छोटी सी बैल्कनी है, तो उसमें लाइन में इतनी चीज़ें पड़ी हो ना, तो वो भी बहुत अजीब सी लगती हैं। और वो जो स्टैंड था वो भी हमने गिव अवे कर दिया क्योंकि वो तो, उसने तो बैल्कनी में सारी जगह ही ले ली थी। आजकल तो पूरे घर को मैंने ऊपर नीचे किया हुआ है, कभी कुछ सेट कर रही होती हूँ, कभी कुछ, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं ना, तो इसी बहाने सफाइयाँ जो हमने करनी है तो सफाइयों के बहाने थोड़ा सा ज़रा सॉर्ट भी हो जाता है। तो खैर, मैंने उस बॉक्स को तो खाली कर दिया है, और देखें वो तो फ्लैट कर दिया, कोलैप्स कर दिया मैंने। ये मैंने ना गिफ्ट मार्केट से ली थी, और ये इतने बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, इतने स्टर्डी बॉक्सेस हैं, और सिर्फ ये 20 दिरहम का था। तो आए थे, मैंने आपसे वीडियो में शेयर किए थे, लेकिन यकीन करें हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म भी हो गए थे, लोग लेके चले गए, उसके बाद ऐसे दोबारा नहीं आए। तो मैंने तो अपने पास मेरे ख्याल है 5-6 लेके रखे हुए हैं। खैर, तो वो काम तो मैंने कर लिया, ज़रा उनको सॉर्ट कर लिया है। और ये कैबिनेट भी सोच रही हूँ ना ही दूँ, क्योंकि जब चेयर वगैरह रख के चाय पीने का दिल करता है तो इसी के ऊपर रख लेती हूँ। इतनी जगह नहीं है बैल्कनी में कि टेबल भी रखूँ और सब सेटिंग करूँ ना। इस दफ़ा ना मैंने कपड़े फटाफट से हटा लिए थे, रात में डाले थे और सुबह हटा लिए, क्योंकि ना नीचे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है और फिर मिट्टी उड़नी शुरू हो जाती है। तो ये तो भी गलत ही है कि डे टाइम में कपड़े धो के डाल दें, वो अच्छी तरह से मिट्टी सारी अपने ऊपर लगा लेंगे फिर। खैर, उसके बाद इधर टीवी लाउंज में आ गई और चीज़ें समेटने लगी। मिशारी ड्राइंग वगैरह कर रहा था, तो फिर उसके बाद उसको मैंने कहा कि आप नीचे बैठो, क्योंकि मार्कर्स वगैरह के लिए मैं उसे टेबल पर नहीं बैठने दे रही। मैंने कोई शीट वगैरह भी नहीं बिछाई हुई, कुछ तो चीज़ें यहाँ मेरी बिखरी हुई थी, कुछ मिशी की, तो मैंने कहा वो समेट देती हूँ ताकि ज़रा क्लीन हो जाए। तो आपको कुशन्स नहीं नज़र आ रहे होंगे कि कुशन्स कहाँ गए सोफ़ा पे से। तो वो मैंने ना साइड पे ब्लैंकेट डाल के ना, तो उसके ऊपर कुशन्स रखे होते हैं कि वो कुशन गंदे भी ना हो। लेकिन ये लोग जो है ना, जब बैठते हैं तो कहते हैं हम अनकंफर्टेबल होते हैं, कुशन कहाँ रखें, नीचे कारपेट पे रख दें सामने। तो मैं कहती हूँ नहीं, सामने ना रखो, साइड पे रख दें। तो जो मेरे पीछे आपको लंबा वाला लैंप नज़र आ रहा है ना, ये जहाँ पे मैंने ये भी ब्लैंकेट रखा है, यहीं पे मैंने कुशन्स रखे हुए हैं। एक बार घर साफ हो जाता ना, तसल्ली हो जाती है। वैसे तो इतना गंद तो पड़ता नहीं है, आपको पता है कि मैं मिशारी को भी इतना सिखाती ही नहीं हूँ कि ये समेटो वो समेटो, क्योंकि वही बात है कि और कोई छोटा बच्चा घर में है नहीं, तो इसने बड़े होकर खुद ही करना है। तो हम ही भी अपना सारा काम तो क्या, हमारी भी हेल्प करा रहा होता है। तो फिर जाहिर सी बात है कि भी सीख जाएगा, इसको सिखा दूंगी, 2-3 दिन लगेंगे कि अपनी ये समेटो वो सीख जाएगा, पर मैं कहती ही नहीं हूँ। खैर, तो बाकी ये जो बर्तन थे ये भी मैंने डिश वॉशर में डाल के वॉश कर दिए थे ना, लास्ट वीडियो में आपने देखा था। फिर उनको निकाला मैंने, और ड्राई हो जाते हैं उसमें पहले ही निकाल के, तो मैंने ला के बफे टेबल पे रख दिए थे कि इनको मैं रख दूँ। Don't drink it. It's not drinking water. It's from the sink. मिशी को तो मौका मिला होता है गंदे काम करने का, मिशी से स्क्रीन छुड़ाई होती है तो फिर पूरे घर में यहाँ वहाँ गंदे काम करता फिरता रहता है। तो ये ना नीचे से कोई लिक्विड कैंडी थी, लेके आया था बकाला से, और ये ना एक लाइटर की तरह है, तो इसके अंदर कैंडी की जगह इसने पानी भर लिया, और फिर तिहामी ने अपनी भी कैंडी खा के तो इसको एक्सटेंड करके ग्लू लगा के दे दी, तो अब डबल हो गए। तो इतना खुश है, हर जगह ना वो स्प्रे करता फिर रहा होता है। तो बच्चों की बस यही जो हरकतें होती हैं, सिर्फ जब जिस दिन घर में होते हैं मुझे लगता है कि उस दिन रूटीन जो है ना वो सेट ही नहीं होती है, और कोई ना कोई बात, हालांकि छोटे नहीं है मेरे बच्चे, बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ बातें, उनके काम, अब नाश्ता चाहिए, अब खाना चाहिए, भूख लग रही है, अब नहीं भूख लग रही, अब पढ़ाना है, तो बस यही चलता रहता है।
दाल आज पका रही थी मैं। आज कोई ख़ास प्लान्स नहीं थे, बस मूंग और मसूर की दाल मैंने जो है ना पकने के लिए रख दी थी। मैं तो भिगो के भी नहीं रखती। पहले जब पकाने नहीं आते थे खाने तो ये पता होता था कि 2 घंटे भिगो के रखनी है। खैर उतनी देर में अजान हो चुकी थी, नमाज का टाइम था, तो मैंने और मिशी ने पढ़ी नमाज। और तिहामी तो अपने रूम में बैठा हुआ था। एग्ज़ाम के बाद जो है ना इतना वो फ्री हो गया। आपको पता है सारी वेकेशन में भी वो बेचारे बच्चे पढ़ते रहे हैं, क्योंकि आधे 2 पेपर्स इनके वेकेशन से पहले थे। पूरे महीने की थी दिसंबर में विंटर वेकेशन, 2 पेपर पहले थे और बाकी के सारे वेकेशन के बाद। तो अब वो कह रहा था कि मम्मा मैंने सारा दिन लैपटॉप यूज़ करना है, अपनी स्क्रीन एंजॉय करनी है। मैंने कहा बेटा आप करो, मैं आपको आज मना नहीं करूँगी। तो वो तो खैर आपको शायद कम ही नज़र आए। तो खैर हमने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मिशी को मैंने फिर खेलने पे लगा दिया कि नहीं आपको पूरा दिन स्क्रीन की इस खुशी में मिले। और ख़ुद मैं किचन में आ गई। मैंने सोचा कि साथ साथ चीज़ें भी समेट लेती हूँ और साथ साथ जो है ना वो काम निपटा लेती हूँ। आज एक प्यारे से टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आपको पता है कि ये हदीस है कि एक फरिश्तों का ग्रुप जो है ना वो ज़मीन पे हर जगह फिर रहा होता है, ये देखने के लिए कि कौन सी महफ़िल में अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है। और जिस महफ़िल में अल्लाह का ज़िक्र हो रहा हो वो जाके अल्लाह ताला को इन्फॉर्म करते हैं। अल्लाह ताला सब जानते हैं, लेकिन सबकी फरिश्तों की अल्लाह ताला ने ड्यूटी जो लगाई हुई है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। अल्लाह ताला को बताते हैं कि आपका ज़िक्र हो रहा है और अल्लाह ताला उन लोगों पे दो। आज की एक अच्छी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह कहता है, फरमाता है, और कुछ लोग कहते हैं अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ये कहते हैं। ठीक है, तो इस बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी बन जाती है। कुछ लोग बोलते हैं एक दूसरे को कि अल्लाह कहता नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं फरमाते हैं नहीं बोलना, क्योंकि अल्लाह तो सिर्फ एक है। ऐसे बोले अल्लाह कहता है। अच्छा, लेकिन हम अपने वालदैन को तो बड़ी रिस्पेक्ट से बुलाते हैं कि वालदैन अब्बू ये कहते हैं, अम्मी ये कहती हैं। मैंने किसी को नहीं सुना कि कोई कह रहा हो मेरा अब्बू कहता है, मेरी अम्मी कहती है। ऐसे तो नहीं हम बोलते, यहाँ तो रिस्पेक्ट ही नहीं नज़र आ रही। तो हम अल्लाह ताला के बारे में ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? और दूसरी तरफ यह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में सारे ऐसे ही बोलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कर रहे थे, उन्होंने फरमाया, ऐसा फरमाया करते थे। तो फिर अल्लाह के बारे में मुझे तो ऐसे लगता है कि फिर ये डिसरिस्पेक्ट है कि अल्लाह कहता है, अल्लाह करता है। तो लेकिन यहाँ पे ओपिनियन मेरा क्या है ना कि लोगों का सिर्फ बात करने का तरीका अलग है। रिस्पेक्ट सारे ही करते हैं, अल्लाह से डरते सारे ही हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह ताला के जो हुक्म है उन पे अमल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आई थिंक हमें एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर कोई ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो ये कहाँ से साबित हो गया कि भाई अल्लाह ताला, कॉन्सेप्ट ये होता है, उनकी रीज़न ये होती है कि अल्लाह एक है, ज़्यादा नहीं है कि जो आप ऐसे बात कर रही हैं। पर हमारे वालदैन भी तो एक ही हैं, हमारे खाला मामू चाचा ताया वो सब भी तो एक एक ही होते हैं, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो एक ही हैं। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी उर्दू डिक्शनरी ने जो है ना बड़ा ही काम ख़राब किया हुआ। डिक्शनरी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तरह तरह के लोगों की थॉट प्रोसेस और तरह तरह के जो है ना कॉन्सेप्ट्स, जिस वजह से एक दूसरे को टारगेट करके तो अजीब सा दीन का मजाक उड़ाने वाली बात हो जाती है। तो खैर हमें इस तरह एक दूसरे को टारगेट किसी को नहीं करना चाहिए। हर कोई अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब की रिस्पेक्ट करते हैं। सो मच सो कि जब मैं जब कहती थी ना अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद, बस इतना से कहती थी, तो कई लोग ये कहने आ जाते थे कि आप अहलुल बैत पे या सारी आल पे जो है दुरूद क्यों नहीं भेजती। उनको लगता था कि ये मैं कुछ जानबूझ के ये हरकत कर रही हूँ, जबकि बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो सिर्फ इतना सा भी पढ़ते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ज़्यादा पढ़ लेने में सवाब ही है ना, तो कोई नहीं, चलो एक दो भी बेशक कह रहे हैं, कोई नहीं, चलो वो भी खुश हो जाएं और अब मुझे ज़्यादा सवाब मिल जाए। इसमें कोई मुझे ज़िद लगाने वाली तो बात ही नहीं है कि नहीं मैं सही कह रही हूँ, सही कह रही हूँ। तो बस ये है। खैर, तो आपसे बातें करते करते काफ़ी सारा टाइम गुजर गया। मैंने काउंटर भी साफ़ कर लिया, अंदर से कैबिनेट, सॉरी। और अभी तड़का लगा रही हूँ। दाल में ही मैंने टमाटर ऐसे ही आज डाल दिए थे, मैंने कहा चलो इस तरह ही डाल देते हैं। और प्याज और ज़ीरे का तड़का लगा रही हूँ। दूसरी तरफ जो है ये ब्रोकली भी स्टीम हो गई, कॉर्न अभी बॉयल होने रहते थे। पता है ये डबल स्टीमर बड़े मज़े के हैं और नीचे चीज़ें बॉयल हो जाती हैं और ऊपर स्टीम हो जाती हैं। खैर, और दूसरी तरफ मैंने ना वही वो जो लॉयल का स्प्रे है ना वो यूज़ कर लिया था और उससे बड़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। एक कैबिनेट तो अब साफ़ हो गई, अब बाकी कैबिनेट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी कर लूँगी, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तो सुकून सुकून से सफाई सुथराई सारे घर की हो जाएगी। तो जी टाइम फाइनली आ गया है अपने पतीले जो है वो खोलने का। और इस वक्त ना अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इनको वॉश करूं, तो लिटरली मैंने इनको ऐसे ही रख दिया था और बस जो जो वॉश करूंगी, जो जो यूज़ करूंगी वॉश कर दूंगी, बस एक ही बार में काफ़ी है, या मे बी नेक्स्ट डे सारे निकाल के वॉश कर लूँगी। खैर, तो ये ना रॉयल फोर्ड के हैं, उन्हीं का ही मैंने वो सेट भी लिया था और ये पतीले भी लिया। आई थिंक ये 200 या 170 कुछ इस तरह से करके इनकी प्राइस है, आई एम नॉट श्योर, याद नहीं ठीक से। तो वो आप नेस्टो पे जाके देख सकते हैं, नेस्टो पे भी होते हैं ये रॉयल फोर्ड, हर जगह पड़े होते हैं, लूलू पे भी होते हैं,
कारफोर पे खैर मैंने नहीं देखे हुए, उन्होंने अपना एक अलग ही लेवल रखा होता है जब सारी चीज़ें महंगी महंगी होती हैं बस, तो यहाँ पे जो है ना ये अच्छी मिल जाती हैं। और रॉयल फोर्ड का मुझे पता कैसे चला था कि एक दफ़ा ना मैंने मिशी के लिए लंच बॉक्स लिया था और वो बहुत ही अच्छा स्टडी लंच बॉक्स था, तो मुझे पता चला, मैंने कहा अच्छा रॉयल फोर्ड इसका ब्रांड लिखा हुआ है तो फिर शायद इसकी और चीज़ें हों। दाल भी थोड़ा टाइम ले गई है क्योंकि जो प्रेशर कुकर है ना ये मैंने लिया हुआ है छोटे साइज़ का, और पहले मेरे पास बहुत बड़ा था और वो सही चल रहा था काफ़ी टाइम तक, मेरा ख्याल है 5 6 7 ईयर्स तक। उसके बाद मैंने चेंज किया तो मैंने अपनी तरफ से छोटा इसलिए लिया कि इतना बड़ा मैंने रखा होता है, उसने इतनी जगह घेरी होती है, पर ये है कि छोटे में जो है ना माशाल्लाह फैमिली बच्चे बड़े हैं। आजकल तो ठंडा मौसम है ना, तो नमाज एक के बाद एक के बाद एक आ रही होती है, बस फजर और जोहर में ज़्यादा टाइम होता है, जोहर के बाद असर, फिर मगरिब, फिर इशा, ऐसे लगता है सारा एक के बाद एक आने लगा हुआ है। खैर तो मैंने सोचा कि नमाज भी बीच में पढ़ लेती हूँ क्योंकि पहले टाइम फ़ौरन फ़ौरन पढ़ ली जाए ना तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है, एक तो उसका सवाब ज़्यादा है और दूसरी बात ये कि आप फ्री हो जाते हैं बिल्कुल कि हाँ ज़िम्मेदारी हट गई है। खैर शहजाद ऑफिस से आ चुके थे, शहजाद को भूख लगी हुई थी लेकिन उनका मुँह भी बना हुआ था कि वो दाल बनाई हुई है मैंने क्योंकि उनका दिल चाह रहा था कि मैं कुछ मीट का बनाती हूँ। नेक्स्ट में जो है वो बैंगन लेके आई हूँ तो उस पर भी कहे थे बैंगन में कीमा डाल दो, तो मैंने कहा नहीं वो तो मैं नहीं डाल रही हूँ, तो थोड़ी सी मेरी भी मुझे भी करने दिया करें कभी कभी तो देखते हैं अब मैं बैंगन में कीमा डालती हूँ नहीं। वैसे यहाँ पे ना अरब स्टाइल में बैंगन के साथ कीमा मिलता है, वरना हमारे देसी स्टाइल में तो कभी भी नहीं डाला जाता ना। तो चले मैं डालूंगी, आपसे इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करूँगी, वो डिफरेंट स्टाइल की होगी, हो सकता है आपको भी मज़ा आए। खैर तो मैंने शहजाद ने तो बैठ के खाना खा लिया, इस वक्त बच्चे जो हैं वो खेलने बाकी बच्चों के साथ बाहर गए हुए थे, वो तो घर पे थे नहीं, तो हमने कहा चलो अपना खा लेते हैं, ये जब आएंगे तो इनको खाना दे देंगे। तो शहजाद ने क्या किया कि रोटी जो है ना दाल में भिगो दी और इस तरह से कर मुझे ख्याल ये आ रहा था कि मैं ना इसके अंदर शीट लगा लूँ अपना, तो वैसे ही फॉर अ चेंज, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं वो पतीले निकालते रखते हुए स्लिप हो जाएगी। अगर मैं डबल वाटर बेस्ड टेप होती है ना जो डबल मिलती हैं, अब कॉमन मिलती हैं वो तो हर जगह के, पानी का स्प्रे करें तो वो टेप उतर जाती है, वरना वो अच्छी खासी स्ट्रांग होती है। लेकिन क्या है कि ना जब जिन घरों में डर होता है ना कि कॉकरोचेस वगैरह ना आ जाए, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, जरूरी नहीं है कि सब लोग ही साफ़ सुथरा रहते हों, तो कॉकरोचेस आने का डर रहता ही है। तो अगर इस तरह की जगह खुद उनके लिए क्रिएट करें ना तो फिर वो आ जाते हैं, क्योंकि जब कैबिनेट वगैरह पे शीट लगी होती है ना फिर उस तरह से सफाई नहीं हो पाती है, अंदाज़ा नहीं होता कि चीज़ें गंदी हो रही हैं या कैबिनेट गंदी हो रही है, नहीं तो उसके अंदर ड्वेल करने लग जाते हैं आके कॉकरोचेस। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी कोई शीट डालती ही नहीं हूँ। स्टिकिंग वाली मैं लगाना नहीं चाहती क्योंकि वो जो स्टिकर्स होते हैं अगर वो लगाए तो फिर ज़ाहिर है जब घर छोड़ना होगा तो फ़ाइन पड़ेगा अच्छा खासा। खैर ये जो है ये पतीले हैं जो मुझे लग रहा है कि मैं रख लूँ, बड़े वाले जो है ना, ये जैसे ये गोल्डन वाला और एक वो रेड वाला जो बहुत बड़ा वाला है वो रख लूँगी, बाकी ये पर्पल वाले सारे निकाल के, हालांकि इनके साथ मेरी बहुत सारी यादें हैं, सऊदीया के हैं ये, पर मैं ये निकाल दूँगी। इट्स हाई टाइम टू मूव ऑन एक चीज़ के साथ कितनी देर बंदा लग के रह सकता है। तो ये देखिए सारे स्क्रैच वाले हो गए हैं और ख़राब लगते हैं देखने में, और कुकिंग चैनल है तो फिर इतने अपीलिंग बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। घर के आम जैसे आज का व्लॉग है उसमें तो ऐसे बर्तन देख के आपको बिल्कुल भी ठीक लगेगा, सही है कुछ नहीं है, आपका भी ऐसे ही होंगे, ज़ाहिर घर में यूज़ हो रहे हैं, पर जो कुकिंग वीडियोस होती है ना उसमें लुक अच्छी ही आनी चाहिए, नीट और न्यू आनी चाहिए, तो बस इस वजह से मुझे ये चीज़ें चेंज करते रहनी पड़ती हैं। तो इनको मैंने इसी बॉक्स में डाल दिया। अब मेरा प्लान क्या है, फ़ौरन से मैंने गिव अवे नहीं करना, मैंने 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता इन सारे पतीलों के बगैर मैनेज करना है। अगर तो मुझे इन पतीलों की ज़रूरत ना पड़ी तो फिर मैंने गिव अवे कर देने हैं, वरना फिर मुझे अफसोस लगा रहना है कि ओहो मैंने तो ये दे दिए हैं, ये वर्कर्स को ही हम दे देंगे, अब उनसे हम फिर वापस तो मांग नहीं सकते कि भाई अब तो ज़रूरत है तो वापस कर दो इस वजह से ना ये शायद यहीं पड़ा आपको 3 4 दिन नज़र आएगा, या मे भी 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता एग्जैक्टली इसी जगह पर, क्योंकि और तो मेरे पास कोई जगह है नहीं रखने के लिए। तो ये है माशाल्लाह से ब्यूटीफुल एमरल्ड कलर का कुकवेयर, और बड़ा अच्छा लगा है मुझे। ये सेंटर में जो आपको ग्रीन सा नज़र आ रहा है लिड के ऊपर, तो ये रबर है, सिलिकॉन है, और साइड से ये वुडन या प्लास्टिक टाइप है ये वाला, और इसके पीछे जो है ना पकड़ने के लिए भी ग्रिप बनी हुई है। आपको मैं सच बताऊं मुझे टिफ़ाल वगैरह से इनकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, क्योंकि पहले जो मैंने पूरा पतीलों का सेट लिया था वो आई थिंक 3 साल 4 साल पहले लिया था यहाँ पे आने के बाद, तो वो सारे टिफ़ाल के पतीले जो हैं वो मैं अब यूज़ नहीं करती, उसमें से सिर्फ मेरे पास 2 सॉस पैन रह गए हैं, ये फ्राइंग पैन, सॉरी ये फ्राइंग पैन इस तरह के 2 रह गए हैं छोटे वाले, बाकी सारे वो यूज़ करते ही महीने के अंदर अंदर इतने स्क्रैच पड़े थे ना कि मैंने फिर उनको यूज़ नहीं किया। तो बस इनको ट्राई करके देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छा चलेगा
जाते हैं मैं आपको ऑनेस्ट अपना ओपिनियन देती रहूँगी, या फिर अगर मैं देना भूल जाऊँ तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट्स में, तो फिर एक रिमाइंडर मिल जाता है ना, फिर उस बारे में हम बात कर सकते हैं। तो वो सारे ऊपर नीचे सारा एक्स्ट्रा मैंने स्टफ़ निकाला है, तो अब ये देखें कि मेरे पास अच्छी खासी इस कैबिनेट में जगह है और यही मुझे चाहिए, और तो कुछ लेके रखना भी नहीं है। और फ्राइंग पैन्स इतने क्यों चाहिए मुझे नहीं पता ये, लेकिन सारे सही थे, इन पे स्क्रैच नहीं थे, इसलिए मैंने रख लिए। वरना यकीन करें 4-4 फ्राइंग पैन्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, एक बड़ा और एक छोटा बस मोर देन इनफ होता है। खैर, तो ये 2 पतीले अभी मैंने रख लिए हैं, बाद में मैंने ये भी गिव अवे कर देने हैं। बच्चे खेल के आ गए थे, सख्त भूख भी लगी हुई थी, लेकिन नेक्स्ट डे उनका स्कूल भी था। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप ट्यूसडे को देख रहे हैं, मंडे की वीडियो है ये, तो मुझे ये था कि बेटा अब आप लोग बस जल्दी जल्दी खाओ और सोने की करो, ऑलरेडी आज तो बहुत ही लेट हो गए। पर मैंने खेलने दिया क्योंकि तिहामी का बहुत ही दिल कर रहा था। तो अब जब फारिग हो गया स्टडी से, पता है 2-3 दिन ही फारिग रहेगा, उसके बाद फिर से इनकी असेसमेंट्स और पता नहीं क्या क्या कुछ शुरू हो जाएगा, री तो वो फिर से पढ़ाई में लग जाएगा। तो जिन 2-3 दिनों में वो इन्जॉय करना चाह रहे हैं, उसमें यही याद रह जाएगा कि मम्मा फिर भी मुझे टाइम पे सुला रही हैं, उठा रही हैं, पढ़ा रही हैं, स्कूल भेज रही हैं, तो मुझे रेस्ट नहीं मिला। तो इसलिए मैंने सोचा कि रिलैक्स कर ले। तो खैर बच्चे खुश हो गए कि दाल के साथ उनको ब्रोकली और साथ में कॉर्न भी मिल रहा है। ये दोनों चीज़ें इनकी बहुत बहुत फेवरेट हैं। और अगर आपके यहाँ ब्रोकली नहीं मिलती ना, तो आप उनको जो है वो गोभी ही स्टीम करके उसके ऊपर थोड़ा सा कोई लेमन या ये बच्चे तो वैसे ही खैर खा लेते हैं, लेमन या सॉल्ट डाल के आप उनको दे सकते हैं, अगर वैसे गोभी नहीं खाते हैं तो इस तरह करके ना बच्चों को स्टीम करके वेजिटेबल्स दें तो उनको अच्छी लगती हैं। खैर, स्पीकिंग ऑफ स्टीम के बारे में भी बहुत स्टीमर के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, तो ये भी रॉयल फोर्ड का ही है। ऑब्वियसली ये प्रमोशन नहीं है, तो मेरे पास ना तो इनका कोई कंसेशन का कोड है, डिस्काउंट कोड, तो ना ही कोई लिंक है। लेकिन हाँ, मैंने ये सब चीज़ें नेस्टो से ली हैं। आप नेस्टो, लूलू कहीं पे भी जाएँ तो आई थिंक वहाँ से आपको ये मिल जाएंगी, बहरहाल नेस्टो से तो डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा, ये ना मैंने बड़े ही मज़े के कबाब बना के फ्रीज़ किए हैं बच्चों की इसी वेकेशन में, और आपसे इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करूँगी। वो रेसिपी मुझे याद ही नहीं रही अपलोड करनी तो वो मैं एडिट करके अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। तो ये मैंने सोचा कि कबाब भी बना देती हूँ। सुबह के टाइम तो इतना नहीं होता ना, नमाज़ कुरान भी करना होता है, बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है, लंच ब्रेकफास्ट सब बनाना होता है, तो रात में बना लेना मेरे लिए कन्वीनियंट होता है। तो 4 कबाब बना लिए 2 दिन के लिए, एक मिशारी का, एक तिहामी का। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।